कराची में एम जिना रोड पर गुल प्लाजा में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग गुल प्लाजा के मेजनाइन फ्लोर पर लगी है। अहम खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। कराची से ये अहम खबर, जहां एम जिना रोड गुल प्लाजा में आग लग गई है। KMC फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां रोज रवाना कर दी गई हैं, जबकि आग गुल प्लाजा के मेजनाइन फ्लोर पर लगी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक जुनैद। मलिक जुनैद, आगाह कीजिएगा, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखें ये एम जिना रोड पर वाक़या गुल प्लाजा इमारत है, जहाँ पर ये आग लगने का वाक़या रूनुमा हुआ है। आग की इतला मिलते ही फौरी तौर पर रेस्क्यू 112 और KMC के जो फायर टेंडर्स हैं वो जयपुर पहुँच गए थे और अपने ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया था। इस ऑपरेशन में जो मुतादिद अफराद अंदर इमारत में फंसे होने की जो इतलात हैं वो मौसूल हुई थी, जिसके बाद 10 ऐसे अफराद तो जिनको जो है नासाज हालत में इस ऑपरेशन में जो रेस्क्यू किया गया और अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। इसमें जो बताया जा रहा है कि 2 अफराद इन जख्मियों में जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 8 अफराद इस वक्त भी ज़ेरे इलाज हैं। इस वक्त रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो जारी है। आग मज़ीद फैलती हुई दिखाई दे रही है। मैं अपने कैमरामैन शफीक से कहूँ कि वो आपको दिखा भी सकें कि मेरे अकब में ये जो आग की सूरत हाल है वो वाज़िह तौर पर देखी जा सकती है। फायर ब्रिगेड और फायर रेस्क्यू 112 के जो फायर टेंडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। आग जो है वो मज़ीद फैलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जब एक जो वाटर टैंकर जैसे भी पानी ख़त्म होता था तो दूसरे के आने तक आग जो है वो मज़ीद फैल जाती थी। इस पानी की मुश्किलात की वजह से आग जो है वो मज़ीद फैलती हुई दिखाई दे रही थी। इस हवाले से जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं उन पर भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। फायर टेंडर्स इस वक्त लगे हुए हैं यहाँ पर और आग पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है आग पर काबू पाने का वो इस वक्त जारी है। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि 8 फायर टेंडर्स हैं जो यहाँ पर इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और जबकि एक स्नार्कल की मदद जो है वो हासिल की गई है ताकि आग में जो इमारत के हवाले से, क्योंकि स्नार्कल की मदद से बुलंदोबाला इमारत जहाँ पर आग कहीं लगी हो तो उसमें जो है वो पहुँचने में आसानी होती है, पानी आगे तक पहुँचाने में आसानी होती है। इस वजह से स्नार्कल की भी मदद ली गई है, क्योंकि ये इमारत जो है वो काफ़ी बड़ी है, बुलंदोबाला इमारत है। पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल है जिसमें जो है वो सैकड़ों ऐसी दुकानें और गोदाम्स मौजूद हैं जिनमें जो है कपड़े, जूते समेत मुख्तलिफ ऐसे कारोबार जो है वो यहाँ पर किए जाते थे, जिनकी दुकानें और गोदाम यहाँ पर मौजूद थे। आग लगने की वजूहात इब्तदाई तौर पर सामने नहीं आ सकी हैं। आग लगने की जो वजूहात हैं वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद रेस्क्यू काम की जानिब से बताया गया है कि आग लगने की वजूहात है उसका तयन किया जा सकेगा। ताहम अभी भी जो है वो अंदर मुतादिद अफराद के फंसे होने की इतलात सामने आ रही हैं, जिनको रेस्क्यू करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त यहाँ से जो है वो 10 अफराद को रेस्क्यू किया गया था, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 8 इस वक्त भी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। इस हवाले से वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार ने वाक़े का नोटिस लिया है और SSP सिटी जयवकोर पहुँच चुके हैं, क्योंकि वज़ीर दाखिला की जानिब से SSP सिटी को कहा गया है कि आप फौरी तौर पर जयवकोर पहुँचें और तमाम तर रेस्क्यू की में जो मदद दरकार हो उस मदद जो है वो फ़रहम की जाए। इस हवाले से SSP सिटी आरिफ अजीज़ है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तमाम तर ऑपरेशन जो है वो उनकी निगरानी में हो रहा है। और इसके साथ साथ चीफ फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि आग जो है वो मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाने में काफ़ी जो है वक्त लग सकता है। आग क्योंकि इमारत काफ़ी बड़ी है, एक तरफ से जहाँ से आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है तो आग मज़ीद फैलकर दूसरी जानिब की तरफ जो है वो रुख करती है। ताहम इस वक्त तीनों तरफ से फायर ब्रिगेड हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं और फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो तीनों साइडों से जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो किया जा रहा है ताकि आग को मज़ीद आगे तक फैलने में जो है वो रोका जा सके। ताहम जैसे ही यहाँ पर पानी ख़त्म होता है और दूसरा जो फायर है वो लगता है तो तब तक जो है वो आग एक मरतबा फिर से भड़कती हुई दिखाई देती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि इस वक्त आसमान में जो है वो धुआं जो है वो छा चुका है, हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि आपको दिखा सकें कि बाकायदा तौर पर ये यहाँ पर फायर टेंडर्स के ज़रिए जो है वो पानी इमारत के अंदर डालने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं ताकि आग पर जो अंदर पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर पहुँचाया जा सके। ताहम आग जो है उसके बावजूद, पानी पहुँचाने के बावजूद आग और जो धुआं है वो साफ़ तौर पर वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा है। अब इस आग के ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पाने में मज़ीद कितना वक्त लग सकता है, फायर ब्रिगेड हुकाम का इस हवाले से ये कहना है कि इस आग पर जो वो मज़ीद काफ़ी वक्त लग सकता है, क्योंकि इमारत काफ़ी बड़ी है। पहले जो है वो मेज़ 9 में सिर्फ आग लगी थी, जो कि आग फैलते फैलते अब यहाँ पर जो है वो दूसरे फ्लोर तक दिखाई दे रही है।
इस हवाले से जो वो पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। एम ए जिना रोड के जो दोनों ट्रैक हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन लाइन बस का जो मंसूबा है उसका आगाज़ किया गया था और रोड जो है वो काफ़ी छोटा है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और रश हो चुका था यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। तहम जो यहाँ पर रेस्क्यू इदारे मौजूद हैं वो यहाँ पर जो दुकानदार हैं और उनको जो अफराद यहाँ पर मौजूद हैं उनको पीछे करने की कोशिश की जा रही हैं, ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं वो ना आ सकें। नीपा और सफूरा के जो वाटर हाइड्रेंट हैं वहाँ पर एमरजेंसी भी नाफिज की गई है और वहाँ से बाकायदा वाटर टैंकर्स को जो है वो कहा गया है कि वाटर टैंकर्स के ज़रिए पानी जो है वो गुल प्लाज़ा पर जो है वो पहुँचाया जाए, ताकि पानी की फरहमी जो है वो तातुल के साथ जारी रहे, पानी की फरहमी में जो है किसी भी किस्म की मुश्किलात ना पैदा हों। ताहम हम ये देख रहे हैं कि फ़ायर टेंडर्स जो यहाँ पर लगे हुए हैं, एक फ़ायर टेंडर का जब पानी ख़त्म होता है और दूसरा फ़ायर टेंडर जब उसकी जगह लेने के लिए आता है तो उतने में जो है वो मज़ीद आग दोबारा लगते हुए दिखाई देती है। इस वक्त रेस्क्यू के इदारे यहाँ पर मौजूद हैं और आग पर मुकम्मल तौर पर जो कोशिशें हैं आग पर काबू पाने की वो की जा रही हैं। मेरे अपने कैमरामैन शफीक अगर आपको एक मरतबा फिर से इस इमारत की तरफ लेकर जाएं तो ये इमारत जो है वो दिखाई दे रही है। इमारत भी धुएं की वजह से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है कि धुआं जो है वो अब इतना धुआं यहाँ पर फैल चुका है कि इमारत इसके पीछे नज़र ही नहीं आ रही कि इमारत कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है। नीचे के मुकम्मल जो दुकानें हैं यहाँ पर उन दुकानों में मुकम्मल तौर पर आग लग चुकी है। आग अब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भी दिखाई दे रही है, सेकंड फ्लोर पर भी आग दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो कोशिश कर रही है कि इस आग को जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ शफीक दिलशाद से कि वो एक मरतबा पर जो दुकानदार हैं वो भी यहाँ पर देखें किस बड़ी तादाद में यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, जो कि अपनी जो माल है लाखों करोड़ों रुपए का माल है उसको जलते हुए बेबसों की नज़रों से जो है वो यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि वो उससे बेबस नज़र आ रहे हैं कि उनका करोड़ों रुपए का माल जो कि उनकी मेहनत की हलाल की रोज़ी का माल था वो यहाँ पर नज़र आतिश होते हुए दिखाई दे रहा है, आग की जद में आते हुए दिखाई दे रहा है और वो बेबस हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, अपने माल को जो है बचा नहीं सकते। तो बड़े मायूस होकर इस वक्त जो दुकानदार हैं जो सब यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं और अपने इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये ऑपरेशन मुकम्मल होगा, कब वो जाएंगे और देखेंगे कि किसका जो माल है वो कितना जला है। बिल्कुल मलिक जुनैद, ऐसे ये लोग इस वक्त बेबस दिखाई दे रहे हैं।